आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि कल हम लोगों ने जो हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था, प्राचीन भारत का, प्राचीन भारतीय इतिहास का, उस प्राचीन भारतीय इतिहास में हम अपना दूसरा पार्ट करने वाले हैं। कौन सा करने वाले हैं? अब दूसरा पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेद पढ़े हुए थे। तो हम पार्ट 2 करने वाले हैं यहाँ पे अब। और पार्ट 2 में हम लोगों ने कल पार्ट 1 जहाँ पे खत्म किया था वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि कल मैंने जो वीडियो डाला था वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जिन्होंने मेरा फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है वो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने कल बंद करा था वेदांग और उपांग और वेदों के उपवेद। तो ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद हम बात करने वाले थे वेदों के जो मंत्रों की व्याख्या करने के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए थे। उनके बाद दूसरा नाम किनका आता है? ब्राह्मण ग्रंथ का। किनका आता है? ब्राह्मण ग्रंथ का। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आपका जो आता है उपनिषद का नाम आता है। किसका आता है? उपनिषद का आता है, ठीक है। आरण्यक का आता है, ठीक है। ये नाम आते हैं। तो हम ब्राह्मण ग्रंथ क्यों बनाए गए, उपनिषद क्यों बनाए गए, आरण्यक क्यों बनाए गए, तो इनकी ये क्यों बनाए गए इसके लिए समझते हैं। तो सब काम चल रहा है वेदों के ऊपर। किसके ऊपर चल रहा है सब काम? वेदों के ऊपर। तो ये वेदों के जो मंत्र थे, कल हम लोगों ने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया है। वेदों में जो मंत्र थे, इन मंत्रों की व्याख्या दी गई है इन ब्राह्मण ग्रंथों में। इन ब्राह्मण ग्रंथों में क्या दिया गया है? वेदों की व्याख्या। इन मंत्र वेदों की व्याख्या, या यूं कहें वेदों में जो दिए गए मंत्र हैं उनकी व्याख्या दी गई है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी कुछ हैं, उनको भी अभी समझेंगे। उपनिषद में भी क्या दिया गया है? वेदों की मंत्रों की व्याख्या दी गई है। आरण्यक में भी क्या दिया गया है? वेदों के मंत्रों की व्याख्या दी गई है। बहुत अच्छी तरीके से उनको समझाया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद, तो पहले उपनिषद पढ़ लेते हैं कितने हैं, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं? उपनिषद। मुझे लगता है कल मैंने वीडियो में उपनिषद 118 बता दिए थे, तो उनके लिए मैं माफी चाहता हूँ। उपनिषद है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। इस 108 उपनिषदों में आपको 108 के 108 नहीं पढ़ने। हमारे एग्जाम की अगर एग्जाम को देखकर अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे जो उपनिषद है वो 10 है। 10 उपनिषद महत्वपूर्ण है और उनमें से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन 10 में से, तो एक उपनिषद है मुंडक। क्या नाम है? मुंडक। उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद में से क्या हुआ है? इस उपनिषद में आपका लिया गया है कौन? सत्यमेव जयते, जो आपका नाम है ना, सत्यमेव जयते, जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है। तो राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद जो है उसमें से आपका क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। ये वाक्य मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषद का एक पार्ट था मुंडक। 108 थे, उनमें से 10 इंपोर्टेंट थे। उन 10 को अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं। पहला वाला है आपका ईश। पहला कौन सा है? ईश उपनिषद है। दूसरा है आपका केन उपनिषद। तीसरा आपका कठ उपनिषद। चौथा आपका मैंने अभी बताया था मुंडक, ठीक है। पांचवा आपका अगर उपनिषद की बात करें तो मांडुक्य। कौन सा है? मांडुक्य। छठवां बात करें तो हमारा है ऐतरेय। कौन सा है? ऐतरेय उपनिषद, ठीक है। और सातवां बात करें तो ये कौन सा है? प्रश्न। एक अब आप ये कहोगे कि प्रश्न उपनिषद कैसा है भाई? अब क्या पता, इसमें भी प्रश्नों की व्याख्या करी गई होगी, ठीक है। आठवां तैतरेय, ऐतरेय हो गया। उसके बाद तैतरेय, ठीक है। नौवां अगर बात करें हम लोग तो आपका छांदोय। कौन सा? नौवां बात करें तो हम लोग छांदोय उपनिषद। तो इनके याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, बस यही है। वैसे 108 है पर ये 10 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझे जाते हैं। और 10 वाला आपका है ब्रह्मदारण्य। ब्रह्मदारण्य, ठीक है। ये है आपका, ठीक है आपका। तो इस प्रकार से 10 उपनिषद थे और उनको आपको एक मुंडक उपनिषद याद रखना, उसमें सत्यमेव जयते लिया गया है उसमें से, इसलिए। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वेदों के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो प्राचीन काल जो था आपका, हम क्योंकि प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो समय भी कौन सा होगा? प्राचीन काल ही होगा। तो प्राचीन काल में जो वेदों के अच्छे ज्ञाता थे, वेदों के श्रेष्ठ ज्ञाता, जिनको वेदों के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान था, उन गुरु थे वो, क्या कहें उनको, क्या कहा जाता है? गुरु, या कहें ऋषि कह सकते हैं, मुनि कह सकते हैं, है ना। ये श्रेष्ठ ज्ञाता थे। ये कौन कौन से थे? तो ये पूछा, अगर आपने रामायण महाभारत देखा हो, मैं रामायण महाभारत की बात जस्ट वेदों को खत्म करने के बाद ही करूंगा। जो पुराणों में बात की जाएगी, किसमें की जाएगी बात? पुराणों में, जो ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं उनमें बात की जाएगी। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो जो गुरु है, तो ये कौन कौन से गुरु हैं? एक वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ नाम सुना हो अगर आप लोगों ने वशिष्ठ नाम सुना हो। वशिष्ठ, अगर आप रामायण महाभारत देखेंगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा गुरु वशिष्ठ के बारे में। दूसरे गुरु थे गुरु शक्ति, शक्ति गुरु थे। तो गुरु वशिष्ठ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा, ठीक है। तीसरे पराशर थे, गुरु पराशर, ठीक है। चौथे आपके गुरु महर्षि वेद व्यास। और वेद व्यास को तो सभी जानते हैं भाई, वेद व्यास जी ने किसकी रचना करी थी? महर्षि वेदव्यास जी ने किसकी रचना करी थी? रामायण की, रामायण लिखा था, ठीक है। तो इसलिए मैं रामायण की अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ठीक है। और पांचवें अगर गुरुओं की बात करें हम लोग तो याज्ञवल्क्य। कौन थे? याज्ञवल्क्य। इनका नाम आप धुआंधार सुनोगे, अगर एक बार रामायण देख लीजिएगा। इनको ही रामायण में राम सीता को भेजा करते थे, जो जनक थे ना, वो इन्हीं गुरु के पास सीता को भेजा था वेदों का अध्ययन करने के लिए। और जो राम लक्ष्मण थे वो भी किसी गुरु के पास गए थे, उनका नाम पता याद नहीं आ रहा है। कात्यायन गुरु थे, कात्यायन नाम सुना हो तुमने? कौन सा? कात्यायन, ठीक है। और आपका ये 6-7 कुछ गुरु थे, इनको बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान था इनके बारे में, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं आधुनिक काल में, और जो तो प्राचीन काल में हो गया। यदि मध्य काल में हम लोग बात करें तो मध्य काल में यदि किसको कौन ज्ञाता था इन वेदों के बारे में? वेदों की अच्छी व्याख्या किसने करी? तो व्याख्या करना मतलब मध्य काल में जहाँ पे व्याख्या को हम लोग भाष्य कहना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने क्या कहना स्टार्ट कर दिया था? भाष्य लिखना। तो भाष्य का मतलब कुछ नहीं था, कहते हैं ना फलाने ने भाष्य फारसी भाषा में लिखा है, फलाने में लिखा है। तो भाष्य का मतलब होता है सिर्फ अनुवाद करना। क्या करना? अनुवाद करना या व्याख्या करना। क्या करना? व्याख्या करना। तो इस प्रकार से है, ठीक है। चलिए, मध्यकाल में एक गुरु है जिनका नाम आता है, जिनका नाम है सायण। क्या नाम है? सायण। ये पूछा गया है, इन्होंने एक भाष्य लिखा था। क्या लिखा था? भाष्य लिखा था, जिसका नाम था आपका माधवीय वेदार्थ दीपिका। क्या नाम था? माधवीय वेदार्थ दीपिका। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेदार्थ, वेदों के अर्थ के लिए उन्होंने क्या लिखा था? एक भाष्य लिखा था, जो चारों वेदों के बारे में इसमें समझाया गया है। चारों वेदों के जो मंत्र हैं उनमें से इंपोर्टेंट मंत्र को यहाँ पे व्याख्यात किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग मध्यकाल में और लोगों की बात करें तो जो आपके राजा राममोहन राय हैं, राजा राममोहन राय, इन्होंने भी खूब वेदों के, राजा राममोहन राय थे, इन्होंने भी ब्रह्म समाज की जो स्थापना करी थी, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। वो किस लिए करी थी? वेदों की ज्ञान के लिए, राजा राममोहन राय। दूसरे अगर आप सबसे बेहतरीन अगर बात करें हम लोग तो वो थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर हम बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो एक उनका ग्रंथ ही लिख डाला था। क्या नाम था ग्रंथ का? वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो? वेदों की ओर लौटो। तो ये भैया मध्यकाल में आपके प्रचारक थे एक तरह से, किसके? वेदों के। तो वेदों की जो संज्ञा थी, जो वेदों के बारे में उनमें लिखा गया था, वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बात है, उनके बारे में उन्होंने कहा था कि इनको वेदों को दोबारा से पढ़ो। मध्यकाल में जाके जो मानव है वो बहुत भटकता जा रहा है, तो वेदों को अगर समझोगे तो मुझे लगता है जीवन के बारे में कुछ समझ पाओगे। इस प्रकार से राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, इनको हम पढ़ेंगे। जिस तरह से हम मध्यकालीन भारत में जाएंगे वहां पे हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया वेदों की ओर लौटो किसने लिखा है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, ठीक है। शिक्षा का, वेदों का प्रसार विसार के लिए लिखा था इन्होंने। अब चलो, और इसके बाद अगर हम उत्तर मौर्यकालीन की बात करें, मौर्यकाल सुना है ना? मौर्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी आपका जो, तो कौटिल्य नाम सुना है? कौटिल्य, चाणक्य, है ना, विष्णुगुप्त, ये सब इन्हीं के नाम है। विष्णुगुप्त तो भैया आपने अभी हम आपको बताएंगे, जब पुराण है ना विष्णु पुराण, तो उसके विष्णुगुप्त ही भैया, विष्णुगुप्त के जो विष्णु पुराण है विष्णुगुप्त से ही संबंधित है। तो वो जब पुराणों को पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उनको, ठीक है। चलिए, उत्तर मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना करी थी कौटिल्य जी ने, ठीक है। तो जब हम उधर जाएंगे मौर्य शासन में, तब हम लोग इसकी भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या है, इनसे संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं कहूँ तो वेदों को, क्योंकि पुराने टाइम में किताबें तो थी नहीं, तो वेदों को लिखा कहाँ जाता था? तो ताड़ के पेड़ होते ना, तो ताड़ के पत्ते होते हैं, उनके पत्तों पे लिखा जाता था। किन पे लिखा जाता था? ताड़ के पत्तों पे। उनको पता क्या कहा जाता था? पांडुलिपि।
अब आप सोचते होंगे कि पांडुलिपि क्या है, तो कुछ नहीं है, ताड़ के पत्तों पर वेदों को लिखने की विधि थी, जिसे पांडुलिपि कहा गया। ठीक है। अब इसके बाद इनकी जो शिक्षा शिक्षा के लिए हम लोगों ने पढ़ लिए वेदांग उपांग उपवेद, इनको पढ़ने के बाद ही आपको वेदों की शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। तो लेकिन अब क्या होगा, इनकी शिक्षा दी कहाँ जाती थी प्राचीन काल में, तो प्राचीन विश्वविद्यालय थे, प्राचीन विश्वविद्यालय। आज के युग की बात करें तो यूनिवर्सिटीज, क्या यूनिवर्सिटी। तो प्राचीन प्राचीन विश्वविद्यालय 3 थे। कौन कौन से थे? 3 थे। एक तो तक्षशिला था भैया, तक्षशिला में तो कौटिल्य जी रहते थे, है ना, आपके विष्णुगुप्त। तक्षशिला था। नालंदा था जो आपका बिहार में आज, है ना। एक विक्रमशिला। तो ये विक्रमशिला ये बहुत ही पुराने, यहाँ पर तो भैया विदेशों के लोग पढ़ने आया करते थे अपने यहाँ पे। ठीक है। तो तक्षशिला आजकल कहाँ है? पाकिस्तान में भैया। भारत विभाजित हो गया है उस दिन से, पाकिस्तान में पहुंच गया। नालंदा तो भैया बिहार में अभी है ना। कहाँ पे है? बिहार में। और विक्रमशिला ये पहुंच गया अफगानिस्तान के पास, मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है ये। तो उस टाइम पे तो भैया पूरा भारत देश और ये वहाँ पर अफगानिस्तान, ये सब किस में आता था? भारतवर्ष की भूमि के अंदर आता था। तो इस प्रकार से अगर हम और लोगों की बात करें तो लोकमान्य तिलक जी हैं। तो उन्होंने तो लोकमान्य तिलक सुना है ना। तो लोकमान्य तिलक जी ने एक लोकमान्य तिलक जी हैं, उन्होंने क्या लिख डाला था? किताबें लिखी थी वेदों के ऊपर ही, वेदों के बारे में उन्होंने समझाया था। तो एक किताब थी उनकी ओरायन। ठीक है। एक इंग्लिश में एक बुक थी उनकी, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ऑफ द वेदास, वेदास मतलब वेदों के बारे में, ये उनकी बुक्स थी। तो ये उनकी रचना थी कुछ वैदिक ग्रंथों के संबंध में। ठीक है। और यदि हम लोग मध्यकाल में जाएंगे तो सब सारा कार्य वेदों के संदर्भ में किया गया है। मध्यकाल में जाएंगे तो आप लोगों ने सुना हो दारा सिकोह का नाम। यदि दारा सिकोह का नाम सुना हो तो दारा सिकोह जी था, वो औरंगजेब का भाई था, औरंगजेब का भाई। मुगल साम्राज्य में अगर बात करें तो दारा सिकोह जी ने भी क्या करा था? फारसी में अनुवाद किया था उपनिषदों का। किसका? फारसी में उपनिषदों का अनुवाद किया था, जिसे कहा गया था सिर्र ए अकबर। क्या कहा गया था? सिर्र ए अकबर, सिर्र ए अकबर। तो मैं ये आपको क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पे इनको ज्यादा अच्छी तरीके से याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको जब मध्यकाल आएगा, आपका आधुनिक भारत आएगा, तब ढंग से समझेंगे। लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिएगा इन चीजों को। ठीक है। और अगर हम वेदों के बारे में विदेशों में अगर बड़े नामों की बात करें तो मैक्स मूलर नाम सुना होगा आपने। तो मैक्स मूलर जी ने भी वेदों को आत्मा कहा है मनुष्य की। यदि वेदों के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समझो आपका जीवन धन्य हो गया। तो इस प्रकार से वेदों में बहुत अच्छा कुछ लिखा हुआ है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे बाद में। और अगर यदि हमारे जो वेद हैं, इन वेदों को अगर बात करें तो यूनेस्को एक संस्था है, यूनेस्को एक संस्था है ना, जो यूनाइटेड नेशन की। तो यूनेस्को ने भी क्या करा है, जो वेदों का जो पाठ है, वेदों के जो पाठ, वेदों को जो पढ़ा जाता है, तो वेदों के जो उसके मंत्र अंतर हैं, उनके अंदर जो चीजें लिखी गई हैं, उनको 7 नवंबर 2003 को 7 नवंबर 2003 को मानवता की मौखिक और अमूर्त विरासत, मौखिक और अमूर्त विरासत के रूप में घोषित कर दिया है। किनको? वेदों को। तो ये यूनेस्को ने भैया, क्योंकि ये संस्कृति के बारे में कार्य करती है ना, यूनेस्को संस्था है, संस्कृति धरोहर उनके बारे में कार्य करती है उनके, तो उस प्रकार से उन्होंने भी इसको दर्जा दे दिया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ तक हमारा खत्म होता है। आपके वेदों के बारे में जितनी भी जानकारी थी सारा यहीं पे खत्म होता है। और जो भी कुछ बचेगा मैं उसको डिस्कशन बीच में कहीं ला दूंगा, लेकिन वेदों के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए कल हम पुराणों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पुराणों की। तो आपको यहाँ तक मुझे लगता है वेद, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कल हम वेदों के बारे में बात करेंगे। इसमें जितने भी फैक्ट थे उनको एक तरीके साइड से नोटबुक बनाते जाइएगा, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, कॉमेंट्स करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।